नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे IITN बाबा के बारे में। इनका नाम पूरा नाम है अभय सिंह। यानी ये क्या हुआ, जब प्रयागराज का मेला चल रहा था कुंभ में, तीन में इनकी खोज हुई थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा यानी सभ्यताओं की खोज हो रहा था, वैसे जैसे कुंभ का मेला चल रहा था इसमें इनका खोज हुआ। इसमें जो कुंभ का मेला चल रहा था इसमें नवरत्न निकले थे। इसमें से जो महत्वपूर्ण नवरत्न थे इनका नाम है अभय सिंह। IITN बाबा इनका नाम फेमस किया गया। IITN बाबा मतलब इन ज़्यादा फेमस इसलिए हुए कि IIT करे हुए हैं, क्योंकि भारतीय लोगों के द्वारा इतना मानसिक समस्याएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि उन लोग इतना परेशान हैं इसको लेके। और मीडिया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मीडिया को वो चाहिए मसाला जिसमें मिला हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये खुद IIT करें। इनके धर्म में जो सनातन धर्म है और जो बहुत बड़े बड़े जो पाखंड विद्वान हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो IITN करे हुए हैं, बहुत सारे बाबा IITN करे हुए हैं। इनका समस्या है कि मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि एक मीडिया चैनल में इनको बुलाया जाता है। बाबा गए थे और जाने के बाद इनसे सवाल पूछा गया तो ये लाइव हो जाते हैं, और उसके द्वारा मीडिया में कुछ झड़प होता है तो एक व्यक्ति के ऊपर चाय फेंक देते हैं, को मार देते हैं। फिर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जब ये बाबा को जब गुस्सा आता है तो ध्यान में आ जाते हैं, और ध्यान में आते ही ये बाँसुरी बजाने लगते हैं। बाँसुरी बजाते हैं, ये बाँसुरी बजाने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि खुद को भगवान का रूप मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। भगवान यानी कृष्ण जो भगवान है, ये कह रहे हैं कि हम कृष्ण हैं, यानी हम कृष्ण का अवतार हैं और हम दूसरे भगवान हैं। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वेद 4 लिखा गया था, पहले कहा गया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया था, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हम 5वां वेद लिखेंगे, 5वां वेद इनके द्वारा लिखा जाएगा। यानी ये कहे हैं कि हम 5वां वेद लिखेंगे। और इनके द्वारा ये भी कहा जाएगा फिर कि गीता भी अलग से लिखेंगे, क्योंकि गीता तो उसी समकालीन लिखी गई थी कृष्ण जी की। सारा बात तो गीता में कृष्ण जी का ही किया गया है, तो फिर से गीता भी लिखेंगे। और फिर इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ था, गांजा पकड़ा गया था। इनके गए थे कहीं घूमने, वहाँ पर इनके जेब में गांजा पकड़ा गया था, जो थैली होता है उसमें गांजा पकड़ा गया था, और पुलिस इनको डिटेन कर लेती है। और डिटेन करने के बाद जब बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद कहते हैं कि अरे यार वो क्या करूं। इनका भाषा भी इतना शालीनता है कि अजीब लग रहा है कि दोस्तों से बात कर रहे हैं। और पब्लिक भी वैसा, इनके फॉलोइंग भी इतना खतरनाक है। तो उन लोगों से पूछा कि बाबा क्या हुआ, तो बाबा कहते हैं कि अरे हमको डिटेन किया गया था, थोड़ा सा प्रसाद, ये प्रसाद बोल रहे थे गांजा को, तो जो प्रसाद है इनके झोली में ज़्यादा पाया गया था, इतना मतलब ज़्यादा मात्रा में इनके ऊपर पाया गया था। अभी कोई नॉर्मल आदमी के जेब में मिल गया होता गांजा, फिर सरकार और पुलिस तुरंत एक्शन में, नारकोटिक्स वाले पूरा एक्शन में आ जाते थे। फिर बाबा को छोड़ दिया गया है। हिंदू धर्म का समस्या है कि लोग धर्म के नाम पे इतना अच्छा कांड कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे ये गांजा पी रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि जो IIT वाले बाबा हैं इनका मानसिक संतुलन खराब है, इनका इलाज करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है। और ठीक है नहीं है, क्योंकि इनकी बातें अजीब है। ये कह रहे हैं कि माँ बाप लालच से पैदा करे थे और मेरे माँ बाप दोषी थे, और मेरे माँ बाप हमको अच्छा कदर नहीं करते थे और हमको मारते थे। और ये अपने माँ बाप के बारे में कहते हैं कि वो लोग लालची हैं और वो लोग हमको लालच की वजह से पैदा किए थे। फिर इनके हिंदू धर्म का जो वो है, क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में एक से एक बाबा आ रहे हैं। जो बाबा हैं, कोई बाबा तार उठा रहे, कोई बाबा मुँह से आग जला दे रहे हैं। एक और बाबा है जिनका नाम है वो धीरेन्द्र शास्त्री। वो इनको हिंदुज़म का प्रखंड विद्वान कहा जाता है। वो तो भविष्य देख लेते हैं, किसी का घर बैठे बैठे भविष्य देख लेते हैं। वो भी विवाद में आए थे इलाहाबाद में, वहाँ पे कुछ लोग मरे थे कुंभ में, और उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि जितने भी लोग मरे हैं वो लोग मरे नहीं हैं, गंगा जी के घाट पे वो लोग स्वर्ग गए हैं। कुछ लोग द्वारा ये भी कहा गया कि फिर बाबा ही मर जाते और बाबा के घर वाले मर जाते तो भी यही बात बोलते। फिर एक और बाबा हैं अनुरुद्धाचार्य। तो ज़्यादातर हिंदुज़म के नाम पर कॉमेडी ही चल रहा है। और इसमें हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में सीरियस मैटर है डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का विचार का, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर थे और महात्मा गांधी। डॉक्टर अम्बेडकर जो स्टार्टिंग में तो कहते थे कि हमको हिंदू मान लो और हमको समानता का अधिकार दो और हम भी हिंदू बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टिंग में हिंदू ही बनना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर 20 साल तक धर्म पे रिसर्च करते हैं, 20 साल अध्ययन करते हैं, और मरने से कुछ समय पहले ही धर्म को छोड़ के जाते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमको हिंदू बना लो। और क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में जाने दो, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोका जाता था। काला राम मंदिर का आंदोलन चलाते हैं। फिर चाबहार जो तालाब है वहाँ पे पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत स्टार्टिंग में ही आंदोलन करने लगते हैं, और यहाँ के हिंदुओं से कहते हैं कि हमको हिंदू मान लो, तो लोग नहीं माने। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का विचार। गांधी जी कहते हैं
गांधी जी से कहते हैं कि हिंदू मतलब हमको हिंदू बना लो। गांधी जी सहमत रहते हैं। गांधी जी हिंदुओं से कहते हैं, यहाँ के विद्वानों से, कि तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान लो। अपने लेख में लिखे हैं डॉक्टर महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान लो, अगर नहीं माने तो हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बनेगा तो है डॉक्टर अम्बेडकर। वो कहते हैं कि तुम अगर नहीं माने तो डॉक्टर अम्बेडकर का बोला हुआ बात तुम लोग साबित हो जाएगा और तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। आज वही हुआ। हिंदू धर्म में क्या है, जो SC ST वर्ग के लोग हैं, ज़्यादा हिंदुज़म का पतन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है और आज भी हो रहा है, क्योंकि ये लोग अब उतना तो ठीक था क्योंकि ये थे उस समय 10 लाख लोगों को लेकर बौद्धिज़्म अपना लिए और भारत में बौद्धों की संख्या ख़त्म हो गई थी। आज वर्तमान समय में जो बौद्धों की संख्या और जो बौद्ध धर्म की जो